तो गाइस कैसे हो। ये मेरा फुल बॉडी है, दिख पा रहे हो। इसको हटाओ। आज का मैं दिन नहीं गिनता क्योंकि मुझे दिन से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ये काम रोज़ रोज़ करना है, ये अपना चैलेंज करने वाला थोड़ी है। और अब हम डेली 12 बजे तक जाग रहे हैं, तो अच्छा प्रोडक्टिव अच्छा होना चाहिए, सुंदर ब्लॉग होना चाहिए, है ना। अब रोज़ वाले में काम नहीं चलेगा, हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखो। तो मेरे को पुशअप मारने में भी टाइम लग जाता है बिकॉज मैं विचलित हो जाता हूँ, मेरा माइंड टिकता नहीं है। इसलिए मैं जैसा भी हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं कल शॉर्ट देख रहा था, तो उसमें एक बुक का पेज मिला, तो मैं ढूंढता रहता था कि पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं हैं तो वो सब इंग्लिश में है। तो मैं स्क्रीन पे पढ़ता था, तो स्क्रीन पे वो फील नहीं आता स्क्रीन में पढ़ने में। इसीलिए मैंने कल जो फेमस किताबें पहली रेत की मछली, ये फेमस किताब है, भारती आरती जी की है शायद। और दूसरी है गुनाहों का देवता, ये भी बहुत फेमस किताब है, ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है, 29 तारीख तक आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचता था यार कि मेरे पास काश फिजिकल बुक हो। और एक आप बुक से क्वेश्चन, उस किताब में कोई सी पेज में मिला था कि आपका सबसे फेवरेट उपन्यास कौन है। तो ये कैटेगरी वाइज हो सकता है, पर ऑल ओवर जो बुक्स मुझे पसंद आई है तो वो है, आप बताओ, वो छोटी कहानी हो सकती है कि उपन्यास हो सकता है। वो भाई उपन्यास है, पूरा बहुत बड़ा, बहुत मोटा। मोटा है पता नहीं, क्योंकि फिर मैं उसका पेज देखा फ्लिपकार्ट में तो उतना मोटा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लगा। लेकिन मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुका, एक बार सुन चुका। स्टार्टिंग तो मैंने सुनने से ही शुरू की थी। मैं इतना लंबा क्यों खींचता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ख़त्म करना है, 10 मिनट में कितना खींचेगा। अच्छा, तो मुझे मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान, वो आप पढ़िए, मुझे है ना, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की 1936 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी, तभी उन्होंने प्रकाशित किया था। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान लिख के अपने छोड़ के चले गए थे, वो उनका आखिरी लेखन था। इतना सुंदर, इतना प्यारी भाषा में लिखा है। कहते ना, मुझे लव है यार गोदान से, वो क्या बताया है, वो एक एक कैरेक्टर है, और उसका मेन कैरेक्टर है होरी। और वो एक विलेज पे गांव का लेखन है, उसमें बहुत मज़ा है यार। वो लिटरली किसान जैसे होते हैं ना, लिटरली मैं 100 में 101% बोल दूंगा, किसान ऐसे ही होते हैं जैसे होरी था। माँ कसम, इतना बारीकी से। और लड़के कैसे होते हैं,
किसानों के, वैसे ही उसको होरी का एक लड़का था गोबर, वो वैसे ही था, तो लंडिया लेके भाग गया। भागा नहीं था, प्रेमास की हुई थी। तो आप यदि आपको मौका मिले तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, गोदान ऐप सर्च करिए, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आपको ऑनलाइन फ्री में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको फील्ड लेके पढ़ना है और फिजिकल बुक, आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप बुक मंगा लीजिए। पैसे हैं आपके पास तो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं भी हैं यार। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं 150 रुपये ये मैंने बुक खरीदा, इससे अच्छा मैं 150 रुपये का चांदी खरीद लेता। टाटा सिल्वर पे इन्वेस्ट कर देता, तो वो 2-4 महीने में 200 भी हो सकते हैं। ये समझ रहे हो, ये इंडेक्स फंड है टाटा सिल्वर का, समझ रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि फ़ोन पे पर 10-10 रुपये से भी गोल्ड और सिल्वर स्टार्ट कर सकते हैं। यदि SIP, यदि आपका बिजनेस है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ज़रूर SIP शुरू करनी चाहिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 साल में आपको इतना पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं। तो 10-10, 20-20 रुपये, क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, मोबाइल में ही सुनी थी, क्योंकि मोबाइल ही चलाता हूँ मैं आजकल। तो मोबाइल में ही सुनी थी कि आप यदि महीने का सिर्फ 1000 रुपये लगाएंगे तो आपके 67 साल में पता है कितने हो जाएंगे। यदि आपने 67 साल तक 1-1000 रुपये लगाया है तो आपका पता है कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं भैया, 100 करोड़, लिटरली 100 करोड़। भाई अपन को 100 करोड़ चाहिए ही नहीं, अपन को तो 1 करोड़ चाहिए, और कम समय में हो जाएगा। पता है इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट बताए ना, यदि वेल्थ मतलब जोड़ने का सबसे ये है कि आप, मैटर नहीं करता आप कितना बड़ा लगा, मैटर करता है कितना टाइम तक आप लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी को कम से कम 1000 महीना इन्वेस्ट करना ही चाहिए। वो तुम्हारा 1000 इन्वेस्टमेंट महीने का होना चाहिए। आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे आप स्टॉक में लगाओ, चाहे आप गोल्ड में लगाओ या सिल्वर में लगाओ। हाँ, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। हाँ, मैं देखो, ये क्योंकि मेरे अकाउंट में रहते थे पैसे और मुझे खुद पता नहीं रहता था कि कितना है, 2000 1000 है, क्या है, पैसे हैं भी कि नहीं। मैं अब इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो इधर इन्वेस्ट होते जा रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं ऑटो पे चालू कर दिया हूँ, तो अपने आप होता रहता है। और वही, ये तरीका आजमाना चाहिए, मुझे लगता है बेस्ट है। मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा 1000 महीने का नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 1000 के लिए। मेरा क्या है, मेरा दुकान है, किराना दुकान, उसमें थोड़ा, उसमें भी लगता है किसी की नज़र लग गई है, वो चल नहीं रही है ठीक से। धंधे में होता है, धंधे में सब दिन तुम्हारे एक जैसे नहीं होते, तो चुनौतियाँ आती हैं, कंपटीशन होता है। और कंपटीशन की खास बात यही है कि तुमको यदि कंपटीशन ना हो तो ग्रोथ हो ही नहीं। यदि एक ही कंपनी हो, मान लो उदाहरण के तौर पर सिर्फ जियो ही हो, उसका कंपटीशन कोई हो ही नहीं, एयरटेल, आइडिया, VI कोई हो ही नहीं, तो वो मैनिपुलेट करेगा पूरा, वो ग्रोथ करेगा ही नहीं, वो सस्ता करेगा ही नहीं, तो अपना राज करेगा। क्योंकि कंपटीशन भले ख़राब लगता हो पर ग्रोथ तभी होती है। सोचो तुम्हारे रोड पे सिर्फ एक ही ढाबा हो, एक ही पेट्रोल पंप हो तुम्हारे मतलब एरिया में, तो तुम जाओगे, तुमको सर्विस ही अच्छी नहीं देगा, लेना है तो चल, नहीं कि कल वो तुमको भाव, तुमको इज्जत तभी इसलिए देता है कि तुम बार बार हमारे पास आओ, नहीं तो तुम किसी और दुकान में जा सकते।
है ना। कंपटीशन को बुरा मत मानो, होते हैं बहुत कंपटीशन है। जैसे ऐसी चीज़ों में कंपटीशन मैं बताऊँ बहुत बुरा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में लगे पड़े हैं, 1-1 हज़ार 10-10 लाख फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में कंपटीशन बहुत गंदा लगता है, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ों में कंपटीशन गंदा लगता है।